अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रक्चरल टाइपिंग। अच्छा, स्ट्रक्चरल टाइपिंग क्या है? तो स्ट्रक्चरल टाइपिंग लैंग्वेज क्या होती है जिसमें आप जो वैल्यू है उसे कंसिडर करते हैं कि उस वैल्यू की जो टाइप है वो उसके अंदर जो फीचर्स हैं या प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम होनी चाहिए जो कि टाइप के अंदर है। मीन्स अगर टाइप स्क्रिप्ट के एग्जांपल है तो टाइप स्क्रिप्ट भी एक स्ट्रक्चरल टाइपिंग है, जिसमें क्या होता है कि अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया है, ऑब्जेक्ट की टाइप डिफाइन की है किसी वेरिएबल को, तो उस वेरिएबल के अंदर आप उसी तरह का ऑब्जेक्ट असाइन कर सकते हैं। लाइक एक ऑब्जेक्ट जिसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ टाइप के ऑब्जेक्ट के अंदर है वही प्रॉपर्टीज़ रिक्वायर्ड होती हैं उस वैल्यू के अंदर। सो इस एग्जांपल में हम देखते हैं, हमने एक टाइप पर्सन के नाम से एक टाइप बनाई है जो कि एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर दो प्रॉपर्टीज़ है, नेम एंड स्ट्रिंग, नेम एंड डेट ऑफ बर्थ। नेम की टाइप है स्ट्रिंग और डेट ऑफ बर्थ की टाइप है नंबर। और एक और टाइप बनाई है एम्प्लॉय की जिसके अंदर तीन प्रॉपर्टीज़ है, नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड न्यू एम्प्लॉय। न्यू एम्प्लॉय की टाइप है बुलियन। अब हमने क्या किया है, अभी तक तो हमने सिर्फ दो टाइप्स बनाई है, एक पर्सन और दूसरे एम्प्लॉय के नाम से। अब हमने एक var 1 के नाम से एक वेरिएबल बनाया कॉन्स्ट var 1 जिसको टाइप असाइन की है एम्प्लॉय। इट्स मीन के अब जो हम ऑब्जेक्ट असाइन करेंगे इस var 1 के अंदर, उसके अंदर रिक्वायर्ड है कि जो टाइप हमने असाइन की है उसके अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो प्रॉपर्टीज़ रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है जिसके अंदर मैंने तीनों प्रॉपर्टीज़ पास की हैं, नेम, डेट ऑफ बर्थ 33, न्यू एम्प्लॉय ट्रू। अच्छा, अब ये तीनों प्रॉपर्टीज़ पास की हैं तो हमें यहाँ पे कोई एरर शो नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं लेट var 3 एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसको मैंने क्या किया है, असाइन किया है var 1। और var 1 क्या है, जैसे कि हम जानते हैं कि var 1 के अंदर एक ऑब्जेक्ट है एम्प्लॉय टाइप का जिसके अंदर नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड एम्प्लॉय, न्यू एम्प्लॉय की प्रॉपर्टी है। अब वही टाइप और वही वैल्यू var 1 की var 3 में असाइन हो जाएगी। अब हम कह रहे हैं कि var 3 को आप असाइन करें क्या, एक ऑब्जेक्ट जिसके अंदर एक प्रॉपर्टी नेम है, दूसरी प्रॉपर्टी है डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, लेकिन क्योंकि हमने जो var 3 है उसको var 1 की वैल्यू असाइन की थी, इट्स मीन कि उसी की टाइप भी असाइन हो चुकी है। तो अब जो एम्प्लॉय की टाइप है उसमें क्या होता है कि न्यू एम्प्लॉय की एक प्रॉपर्टी है जो कि यहाँ पे हमने पास नहीं की var 3 की वैल्यू असाइन करते वक्त। तो यहाँ पे हमें एरर शो हो रहा है कि var 1 एम्प्लॉय एलियास टाइप, बल्कि एरर शो होगा कि क्या कहते हैं, जो प्रॉपर्टी है न्यू एम्प्लॉय जो कि var 1 के अंदर एग्जिस्ट करती है वो आपने इस var 3 में असाइन नहीं की, यानी कि जो var 3 की टाइप में प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड है वो प्रॉपर्टी आपने यहाँ पे असाइन नहीं की, तो हमारे पास वो एरर शो होगा। अच्छा, इसको हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे अभी, लेकिन उससे पहले हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चरल टाइपिंग और तरह की जो टाइपिंग होती है वो क्या होती है। तो अच्छा, तीन तरह की टाइपिंग होती है, एक डक टाइपिंग और एक स्ट्रक्चरल टाइपिंग एंड नॉमिनल टाइपिंग। अच्छा, नॉमिनल टाइपिंग को फ़िलहाल हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि जो हमने अभी तक जो लैंग्वेज पढ़ी है जावास्क्रिप्ट वो डक टाइपिंग है और डक टाइप लैंग्वेज है, और जो टाइप स्क्रिप्ट है वो स्ट्रक्चरल टाइप लैंग्वेज है। अच्छा, डक टाइप लैंग्वेज क्या होती है? तो डक टाइप लैंग्वेज में ये होता है, लाइक नेम से पता चला डक, सो इट्स मीन के अगर इट्स, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ इफ़ इट्स लुक लाइक अ डक, इट सीम्स, इट स्विंग्स लाइक अ डक एंड क्विक्स लाइक अ डक एंड देन इट्स प्रोबेबली अ डक। मीन्स के अगर वो डक दिख रही है, डक की तरह तैर रही है और डक की तरह ही आवाज़ निकाल रही है तो इट्स मीन ये डक है। ठीक है, लाइक अगर आप रियल वर्ल्ड में एग्जांपल लें तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि अगर कोई एक डक ऐसी नहीं है, ठीक है, जो कि उसका यूनिक स्टाइल हो, ठीक है, तैरने का और आवाज़ निकालने का। और भी बहुत सारे जानवर होते हैं जिसकी जो डक की तरह आवाज़ भी निकालते हैं और तैर भी रहे होते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में क्या होता है कि हमने एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर हमने अगर ऑब्जेक्ट असाइन किया तो अगर हम उसके अंदर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट असाइन करें, उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो, कुछ भी हो, कोई एरर हमें शो नहीं होता। तो जावास्क्रिप्ट एक डक टाइप लैंग्वेज है। अच्छा, उसमें एरर कब शो होता है? रन टाइम पे ही एरर शो होता है। अच्छा, अब नॉमिनल टाइपिंग को अभी हम डिस्कस नहीं करते। स्ट्रक्चरल टाइपिंग, स्ट्रक्चरल टाइपिंग क्या है? स्ट्रक्चरल टाइप लैंग्वेज प्रोवाइड्स अ बैलेंस, इट्स रिक्वायर्ड, इट्स हैड रिक्वायर्ड कंपाइल टाइम चेक एंड डज नॉट रिक्वायर्ड एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ द डिपेंडेंसीज। मीन्स के आपकी जो स्ट्रक्चरल टाइपिंग है वो कंपाइल टाइम पे चेक करती है टाइप्स को, और उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं आपके ऑब्जेक्ट्स की या तो वो सेम होनी चाहिए। अच्छा, लेकिन इसमें भी एक थोड़ा सा इशू आता है, वो हम देखेंगे जब हम
पढ़े इसको प्रैक्टिकली देखेंगे तो स्टेल ऑब्जेक्ट और फ्रेश ऑब्जेक्ट का एक इशू आता है, सो उसे भी देखते हैं। अच्छा, यूजेस चेकिंग टाइप इसके विल चेक दैट द वैल्यू इज असाइनेबल टू दैट ऑब्जेक्ट टाइप। ठीक है, द वैल्यू मस्ट हैव द रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट। वही दो बातें जो हमने बताया कि टाइप इसके भी चेक करता है जो आप वैल्यू असाइन कर रहे हो ऑब्जेक्ट है कि नहीं, फिर ये चेक करता है कि उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट की जो आपने टाइप डिफाइन की है उसी टाइप की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उस ऑब्जेक्ट के अंदर है कि नहीं। इफ़ एनी मेंबर रिक्वायर्ड ऑन द ऑब्जेक्ट टाइप इज मिसिंग इन द ऑब्जेक्ट टाइप इसकी विल इशू एन टाइप एरर। मीन्स कि आपने जो टाइप डिफाइन की है उसके अंदर कोई ऐसी टाइप है जो कि आपने वैल्यू में असाइन नहीं की तो टाइप इसके ऑब्वियसली आपको एक टाइप एरर शो कर देगा। अच्छा, यहाँ पे देखें एक हमने एक वेरिएबल बनाया। अच्छा, इस एग्जांपल को अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं। सो अब चलते हैं हम VS कोड पे। अच्छा, यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर बनाता हूँ step 04_a। क्या हो गया, और B भर गया। ठीक है, अब इस के अंदर मैं एक TS की फ़ाइल को इनिशियलाइज करता हूँ cd स्पेस डॉट डॉट cd स्पेस डॉट डॉट cd स्पेस step 04_b। ओके, अब यहाँ पे मैं tsc-init की कमांड से प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करता हूँ टाइप स्क्रिप्ट के। देन इस प्रोजेक्ट के अंदर मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ फोल्डर के index.ts के नाम से। अब यहाँ पे हम एक टाइप बनाते हैं पहले तो टाइप। अच्छा, उसी एग्जांपल को हम फॉलो करते हैं तो देखते हैं उस एग्जांपल में क्या था। अच्छा, एक टाइप है जिसके अंदर दो प्रॉपर्टीज़। ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट नेम, जिसके अंदर मैंने फर्स्ट नेम की एक प्रॉपर्टी असाइन की है जिसकी टाइप मैंने कहा स्ट्रिंग होगी, और लास्ट नेम जिसकी टाइप स्ट्रिंग होगी। अभी तक हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसके अंदर दो प्रॉपर्टीज़ हैं, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। अच्छा, अब इस एग्जांपल में हम ये भी देखेंगे स्टेल ऑब्जेक्ट और जो फ्रेश ऑब्जेक्ट है उसमें डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, वो क्या होते हैं। अच्छा, अब मैं एक लेट हैज़ बोथ के नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसको मैं टाइप असाइन करता हूँ कौन सी, फर्स्ट एंड लास्ट नेम। अच्छा, अब देखें अभी तक हमारे पास एरर शो हो रहा है। क्यों एरर शो हो रहा है? क्योंकि ये कह रहा है आपने एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट असाइन किया है हैज़ बोथ जो वेरिएबल है इसके अंदर, क्योंकि इसकी टाइप है फर्स्ट एंड लास्ट नेम जो हमने ये बनाई है टाइप। तो इसके अंदर एक फ़र्स्ट नेम रिक्वायर्ड है एंड लास्ट नेम रिक्वायर्ड है। फर्स्ट नेम और फर्स्ट नेम तारिक असाइन करता हूँ, लास्ट नेम नवाज़। तो देखें अब यहाँ पे कोई एरर शो नहीं हो रहा। एरर क्यों शो नहीं हो रहा? क्योंकि हमें पता है टाइप स्क्रिप्ट एक स्ट्रक्चरल टाइप लैंग्वेज है जिसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स हैं आपके ऑब्जेक्ट के वो रिक्वायर्ड होते हैं। अच्छा, लेकिन लेट अच्छा एक और वेरिएबल बनाते हैं हैज़बोर्ड। अच्छा, इसी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर मैं कोई ऐसी वैल्यू असाइन करूं जिसके अंदर टोटली, अच्छा एक मैं और ऑब्जेक्ट बनाता हूं। अच्छा, हैज़ बोथ के वेरिएबल के अंदर अगर मैं एक ऑब्जेक्ट असाइन करूं जिसके अंदर फर्स्ट नेम और फर्स्ट नेम तारिक असाइन कर दिया मैंने। अब देखिए यहाँ पे एरर शो हो रहा है। क्यों एरर शो हो रहा है? क्योंकि प्रॉपर्टीज़ रिक्वायर्ड है। ठीक है, मिनिमम प्रॉपर्टीज़ क्या रिक्वायर्ड है? लास्ट नेम एंड फर्स्ट नेम। चलो मैं फर्स्ट नेम मैंने असाइन किया, अब लास्ट नेम असाइन कर देता हूँ। बल्कि यहाँ पे मैं अहमद असाइन करता हूँ और लास्ट नेम अली।
आप देखें अहमद अली तो मैंने असाइन कर दिया, लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी असाइन करूँ मिडल नेम, जैसे JK मैंने लिखा है यहाँ पे देखें, लेकिन एरर शो हो रहा है। एरर क्या शो हो रहा है कि कह रहा है कि आपने जो जिस टाइप का ऑब्जेक्ट पास किया है आप उसे हैज़ बोथ के वेरिएबल के अंदर असाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये एक्सीस प्रॉपर्टी है, मीन्स एक प्रॉपर्टी आपने ज़्यादा दे दी है। जितनी प्रॉपर्टीज़ रिक्वायर्ड थी उससे आपने एक प्रॉपर्टी ज़्यादा दे दी थी, तो ये एरर शो हो रहा है। बिल्कुल राइट, ठीक सही एरर शो हो रहा है। लेकिन अब ये एरर एक केस में शो नहीं होता। अगर देखें यहाँ पे देखें, हमने एक हैज़ बोथ के नाम से वेरिएबल बनाया जिसके अंदर 2 प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड थी, हमने 3 पास कर दी, तो यहाँ पे एरर शो हो रहा है। अगर मैं इसे कमिट करूँ और हैज़ बोथ के वेरिएबल के अंदर ही, अच्छा पहले तो मैं एक और बनाता हूँ वेरिएबल लेट हैज़ 3। अच्छा इसको मैं एक प्रॉपर्टी असाइन करता हूँ, एक सेकंड। यहाँ पे टाइप भी बना देता हूँ, टाइप हैज़ 3 के नाम से, और जिसके अंदर मैं फर्स्ट नेम स्ट्रिंग, लास्ट नेम की टाइप को भी मैं स्ट्रिंग बना देता हूँ, एंड मिडल नेम भी यहाँ पे असाइन करते हैं, मिडल नेम स्ट्रिंग। अब क्या किया हमने, एक टाइप असाइन किया, ठीक है, टाइप एलियास के थ्रू टाइप बनाई है जिसके अंदर 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। अब इस टाइप को मैं यहाँ पे असाइन कर देता हूँ हैज़ 3 के वेरिएबल के अंदर, हैज़ 3। अब क्योंकि हमने यहाँ पे एक हैज़ 3 का वेरिएबल बनाया है तो इसके अंदर हम वही प्रॉपर्टीज़ देंगे जो रिक्वायर्ड हैं, तारिक और लास्ट नेम नवाज़, एंड मिडल नेम क्या देते हैं हम, JK मैंने दे दिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कोई एरर नहीं शो हो रहा, राइट, क्योंकि जो प्रॉपर्टीज़ हैज़ 3 की टाइप में रिक्वायर्ड थी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडल नेम, तो ये तीनों हमने पास कर दी। लेकिन अब आप गौर करें, ठीक है, अब दोबारा मैं इस एरर के ऊपर आपके वो ले जाता हूँ। देखें अगर इसको मैं अनकमिट करूँ तो यहाँ पे एरर शो हो रहा है। एरर क्यों शो हो रहा है टाइप का? क्योंकि हैज़ बोथ जो वेरिएबल है उसके अंदर जो टाइप है, क्या रिक्वायर्ड है उसमें, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, जो कि यहाँ पे हमने फर्स्ट नेम तो दी, लास्ट नेम भी दिया, लेकिन हमने एक थर्ड प्रॉपर्टी असाइन कर दी जो कि रिक्वायर्ड नहीं थी। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सिस प्रॉपर्टी का एरर आ रहा है। अच्छा इसको मैं कमिट कर देता हूँ। अब आप देखें मैंने एक और वेरिएबल बनाया हैज़ 3 के नाम से, उसके अंदर एक टाइप डिफ़ाइन की थी हैज़ 3 की, जिसके अंदर 3 प्रॉपर्टीज़ थी जिन्होंने हमने यहाँ पे असाइन कर दी। अब अगर मैं इस जो ऑब्जेक्ट है हैज़ 3 का, इसको अगर मैं हैज़ बोथ के ऑब्जेक्ट के अंदर असाइन करूँ हैज़ 3 को, तो देखिए कोई एरर शो नहीं हो रहा। हालांकि आप गौर करें हैज़ 3 का जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर भी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड मिडल, ये 3 प्रॉपर्टीज़ है, जबकि हैज़ बोथ है उसमें क्या रिक्वायर्ड था, फर्स्ट नेम। ये देखें हैज़ बोथ है, इसके अंदर फर्स्ट एंड लास्ट नेम की जो टाइप है इसके अंदर रिक्वायर्ड क्या है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। और यहाँ पे हमने हैज़ 3 पास की है जो कि फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम एंड मिडल नेम की प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर है, तो हमारे पास एरर शो नहीं हो रहा। जबकि यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट असाइन किया, ठीक है, ये देखिए ऑब्जेक्ट असाइन किया जिसके अंदर मिडिल नेम की प्रॉपर्टी थी, लेकिन यहाँ पे हमें एरर शो हो रहा है। अब इसको आप गौर से देखिए क्यों एरर शो हो रहा है। देखिए ये एरर इसलिए शो हो रहा है कि हमने हैज़ बोथ के वेरिएबल के अंदर जो ऑब्जेक्ट असाइन किया वो फ्रेश ऑब्जेक्ट है, मीन्स कि इस ऑब्जेक्ट को अभी हमने डिक्लेयर इनिशियलाइज़ किया है या बनाया है, ठीक है, यहाँ पे हमने इसे बनाया है। जबकि हैज़ 3 है वेरिएबल, इसके अंदर भी वही सेम ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर 3 प्रॉपर्टीज है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे नहीं बनाया, इसको हमने एक अलग वेरिएबल में स्टोर करवाया है, ठीक है। इसको स्टेल ऑब्जेक्ट कहते हैं, मीन्स कि एक पुराना ऑब्जेक्ट। लाइक देखें, अब अगर आप यहाँ पे गौर करें, हैज़ 3 एक अलग से वेरिएबल बनाया, उसके अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट पास किया है, ठीक है। अगर इसी ऑब्जेक्ट को अगर मैं कॉपी करूँ और यहाँ पे हैज़ 3 के जगह पे पेस्ट कर दो तो यहाँ पे एरर आ रहा है।
क्यों एरर आ रहा है? क्योंकि ये फ्रेश ऑब्जेक्ट है। इस वेरिएबल में मैं अभी फ्रेश ताज़ा ऑब्जेक्ट मैंने बना के यहीं पे इसे असाइन किया है। जबकि अगर हैज़ 3 के वेरिएबल को मैं पास करूँ तो आप देखिए हैज़ 3 का वेरिएबल यहाँ पे बना हुआ है और यहीं पे इसे जो ऑब्जेक्ट मैंने असाइन किया है, तो ये पहले से बना हुआ ऑब्जेक्ट है। अब इस पुराने बने हुए ऑब्जेक्ट को मैं अगर असाइन करूँगा इस हैज़ बोथ में के वेरिएबल को, तो यहाँ पे कोई एरर शो नहीं होगा। लेकिन अगर इस वेरिएबल के अंदर भी अगर ये हैज़ 3 है, इसका मतलब ये है कि ये जो पहले से आपने स्टेल ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है उसके अंदर मिनिमम प्रॉपर्टीज़ जो जिस वेरिएबल में आप असाइन करना चाह रहे हैं, हमारे केस में क्या है हैज़ बोथ। अब हैज़ बोथ के अंदर 2 प्रॉपर्टीज़ हैं। अब 2 प्रॉपर्टीज़ मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है? कोई भी चाहे स्टेल वेरिएबल हो, स्टेल ऑब्जेक्ट हो या फिर फ्रेश ऑब्जेक्ट हो, उसके अंदर एटलीस्ट जो प्रॉपर्टीज़ रिक्वायर्ड हैं वो होनी चाहिए। अगर ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं तो अगर वो स्टेल ऑब्जेक्ट है तो उसमें कोई मसला नहीं होगा, जबकि फ्रेश ऑब्जेक्ट में आपको एरर शो हो जाएगा। अच्छा, अभी हम इसे एक प्रॉपर्टी स्किप करते हैं तो ये देखें। अच्छा, ये तो यहीं पे एरर शो हो रहा है, ठीक है, कि आप एक प्रॉपर्टी आपने ज़्यादा कम असाइन किया। लेकिन अब देखें यहाँ से मैंने टाइप हटा दी इसे, तो अगर ना यहाँ पे मैं लास्ट नेम की प्रॉपर्टीज़ या हटा दूँ या कोई भी एक प्रॉपर्टी हटा दूँ तो भी क्या होगा कि हमारे पास एरर शो होगा, क्योंकि मिनिमम प्रॉपर्टीज़ जो हैज़ बोथ में रिक्वायर्ड है वो होनी चाहिए इसमें। अच्छा, अब चलते हैं स्क्रीन की तरफ। अच्छा, तो वही एग्जांपल है, देखें यहाँ पे क्या बनाया हमने, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड हैज़ बोथ का एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर फर्स्ट नेम लास्ट नेम की प्रॉपर्टी जो टाइप असाइन किया और उसमें उसी टाइप का ऑब्जेक्ट असाइन किया जो कि एरर शो नहीं हो रहा। लेकिन जो हैज़ ओनली वन के नाम से वेरिएबल बनाया जिसमें टाइप तो हमने वही असाइन किया, लेकिन उसमें जो वैल्यू है उसमें एक प्रॉपर्टी हमने ज़्यादा दे दिया। तो लाइक ये फ्रेश ऑब्जेक्ट है तो हमारे पास एरर शो होगा। अच्छा, तो अगर वो स्टेल ऑब्जेक्ट होगा तो उसमें एरर शो नहीं होगा। अब देखते हैं नेस्टेड ऑब्जेक्ट टाइप्स। अभी तो जो हमने पढ़ा था वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन लाजमी नहीं सिर्फ एक ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट के अंदर भी एक ऑब्जेक्ट हो सकता है। अगर इस एग्जांपल में हम देखें टाइप पोएम, जिसकी हमने अंदर एक ऑब्जेक्ट असाइन किया है जिसकी पहली प्रॉपर्टी है ऑथर। अब हमने कहा ऑथर के अंदर जो टाइप है, पहले तो हम स्ट्रिंग वगैरह लिख रहे थे, लेकिन अब हम लिख रहे हैं कि ऑथर के अंदर भी एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर फर्स्ट नेम की एक प्रॉपर्टी है एंड लास्ट नेम की दूसरी प्रॉपर्टी है और दोनों की टाइप स्ट्रिंग है। और एक और प्रॉपर्टी है पोइट्री नेम स्ट्रिंग। अब आप गौर करें, एक पोएम के नाम से एक टाइप है ऑब्जेक्ट जिसके अंदर 2 प्रॉपर्टीज़ है, एक ऑथर के अंदर भी एक ऑब्जेक्ट है। इसी तरह ऑथर के अंदर भी एक ऑब्जेक्ट और नेस्टेड ऑब्जेक्ट जिसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो अब मैंने क्या किया, कॉन्स्ट पोएम मैच जिसको मैंने टाइप असाइन किया पोएम की और उससे हमने एक ऑब्जेक्ट असाइन किया जिसके अंदर ऑथर का प्रॉपर्टी है एक और उसकी क्या वैल्यू होगी। अब उसकी वैल्यू वही होगी जो कि हमने टाइप में डिफाइन किया। टाइप में क्या कि ऑथर की टाइप क्या है, अगर यहाँ पे आप गौर करें फर्स्ट नेम एंड द लास्ट नेम की 2 प्रॉपर्टीज़ ऑब्जेक्ट के अंदर होनी चाहिए। तो हमने एक ऑब्जेक्ट असाइन किया जिसके अंदर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम की प्रॉपर्टी असाइन कर दी। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड थी पोइट्री नेम, तो जो कि यहाँ पे इसकी टाइप स्ट्रिंग थी तो हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग वैल्यू असाइन कर दी। यहाँ पे कोई एरर शो नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि जो रिक्वायर्ड थी चीज़ें हमने वो उसे पास कर दी। लेकिन अगर यहाँ पे हम इस तीसरे एग्जांपल में देखें पोएम मिसमैच, अगर इस वेरिएबल में मैंने एक टाइप असाइन की पोएम जो कि ऊपर वाली ही है, अब इसमें वैल्यू असाइन कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट जिसके अंदर सिर्फ मैंने एक क्या किया है, ऑथर असाइन किया है और उस ऑथर के अंदर जो ऑब्जेक्ट था ना, मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो असाइन किया है, लेकिन जैसा कि हमें पता है टाइप स्क्रिप्ट एक स्ट्रक्चरल टाइप लैंग्वेज है, तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर टाइप स्क्रिप्ट चेक कर रहा है कि अंदर तो 2 प्रॉपर्टीज़ रिक्वायर्ड है जबकि आपने एक प्रॉपर्टी पास की है फर्स्ट नेम की। अगर टाइप में गौर करें आप, यहाँ पे फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम 2 प्रॉपर्टीज़ रिक्वायर्ड है जबकि यहाँ पे मैंने सिर्फ फर्स्ट नेम की प्रॉपर्टी पास की है। और उसके बाद पोइट्री नेम भी रिक्वायर्ड था जो कि हमने यहाँ पे पास नहीं किया, तो ये एरर आ रहा था। अच्छा, अब इस एग्जाम्पल को भी हम देखते हैं, देन उसके बाद एक लास्ट चीज़ को हम देखेंगे। यहाँ पे मैं एक टाइप एलियास के थ्रू पोएम ऑथर के अंदर एक ऑब्जेक्ट होगा जिसमें फर्स्ट नेम स्ट्रिंग लास्ट नेम, इसकी भी टाइप स्ट्रिंग ही है। अच्छा, एक और प्रॉपर्टीज़ है
पोएम नेम जो कि स्ट्रिंग है, ठीक है। अब मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, लेट न्यू पोएम। इसको मैं टाइप असाइन करता हूँ वही पोएम की। अब इस पोएम के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। तो ऑथर एंड पोएम नेम। अब ऑथर के अंदर क्या वैल्यू असाइन होगी, अगर यहाँ पे मैं अगर इसको एम्प्टी स्ट्रिंग असाइन करता हूँ तो भी एरर आएगा। एक सेकंड, पहले मैं पोएम को भी पास कर दूँ, पोएम नेम, और यहाँ पे माय पोएम मैंने वैल्यू असाइन किया। अब देखिए यहाँ पे ऑथर में ना ये कह रहा है कि जो आपने टाइप दी है उसके अंदर ऑब्जेक्ट, उसके अंदर मिसिंग है दो प्रॉपर्टीज़, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, ठीक है। अब ये जब तक हमने पूरी रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज़ तमाम नहीं दे देंगे तब तक ये एरर आएगा। तो यहाँ पे मैं तारीख, देखें अभी तक मैंने एक प्रॉपर्टी असाइन की है, लेकिन यहाँ पे अगर आप ओवर करें तो लास्ट नेम की प्रॉपर्टी मिसिंग है, ये हमें शो कर रहा है। तो हम इसे लास्ट नेम की प्रॉपर्टी भी असाइन कर देते हैं। अच्छा, लास्ट नेम नवाज़ बिन असाइन कर दिया। अब यहाँ पे देखिए कोई भी एरर हमें शो नहीं हो रहा, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट एक बनाया था, ठीक है। ये देखें पोएम के नाम से एक टाइप ऑब्जेक्ट बनाई है जिसके अंदर हमने कहा है दो प्रॉपर्टीज़ होंगी, और उस ऑथर की जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर भी एक ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे वैल्यू असाइन करते वक्त भी हमने एक ऑथर की प्रॉपर्टी पास की, उसके अंदर भी हमने एक ऑब्जेक्ट पास किया जो कि जिस टाइप का ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड था, ठीक है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। अच्छा, तो यहाँ पे ना अगर आप इस ऑब्जेक्ट में तीसरी कोई प्रॉपर्टी मैं पास करता हूँ, मिडल नेम, तो देखिए एरर शो हो रहा है। लेकिन जैसा कि हमें पता है ये फ्रेश ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक फ्रेश हमने ताज़ा ऑब्जेक्ट बना के इसे पास किया है, तो एरर शो हो रहा है। लेकिन अगर मैं एक वेरिएबल के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाऊँ इसी टाइप का जिसमें मिनिमम प्रॉपर्टी जो ऑथर में रिक्वायर्ड है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, वो हों और उसके अलावा भी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ हों, तो उस वेरिएबल को मैं यहाँ पे असाइन करूँगा तो एरर शो नहीं होगा हमें, ठीक है, एक्सेस प्रॉपर्टीज़ का। अच्छा, इसे मैं हटा देता हूँ। तो अब जैसा कि इतनी देर से मैं आपको बता रहा था रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज़, ठीक है, ऑथर रिक्वायर्ड, पोएम नेम रिक्वायर्ड। अगर मैं यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर मैं लास्ट नेम अगर मैं हटा दूँ इधर से वैल्यू में, तो एरर शो हो रहा है। लास्ट नेम यहाँ पे रिक्वायर्ड था, अगर यहाँ पे देखें अगर मैं लास्ट नेम इस कॉलन के साइन से पहले लास्ट नेम में मैं क्वेश्चन मार्क असाइन करूँ, अगर आप यहाँ पे गौर करें तो अब ये प्रॉपर्टी ऑप्शनल हो गई है। मींस अब देखें अगर मैंने इस लास्ट नेम के ऊपर होवर किया तो ये बता रहा है टाइप स्ट्रिंग होगी या उसकी टाइप अनडिफाइंड, यानी कि अनडिफाइंड भी हो सकती है। तो अब आप गौर करें यहाँ पे पहले एरर शो हो रहा था ऑथर पे, लेकिन जब मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क असाइन किया तो एरर हमें शो नहीं हो रहा। अगर मैं दोबारा हटा दूँ क्वेश्चन मार्क को, देखिए यहाँ पे एरर शो हो रहा है, क्योंकि दोनों प्रॉपर्टीज़ रिक्वायर्ड थी। अगर मैंने इस प्रॉपर्टीज़ में क्वेश्चन मार्क असाइन करता हूँ, इट्स मीन कि ये ऑप्शनल बन गई है। ये देखिए अनडिफाइंड भी हो सकती है और स्ट्रिंग भी हो सकती है। तो यहाँ पे अगर मैं लास्ट नेम की प्रॉपर्टी ना पास करूँ तो एरर शो नहीं होगा, और अगर पास कर भी दूँ तो भी एरर शो नहीं होगा, क्योंकि हमने कहा है प्रॉपर्टी आ भी सकती है, ऑप्शनल है। अगर दे दो ठीक है यूज़र, ना दे तो स्किप कर दो। अगर यहाँ पे ऑथर देखें, ऑथर के अगर ऑथर की प्रॉपर्टी को भी अगर अनडिफाइन कर दूँ या फिर ऑप्शनल कर दूँ मीन्स, तो अगर यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ तो क्या होगा, अब देखिए ये बता रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो ऑथर जो है एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और अनडिफाइंड भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे ऑथर पास ही ना करूँ, ठीक है, ये इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, तो भी हमारे पास एरर शो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑथर की प्रॉपर्टी जो है उसको ऑप्शनल कर दिया है। अब यहाँ पे एरर हमें शो नहीं हो रहा, ठीक है, हम इसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अभी मैं दोबारा इसे इस कोड को भी मैं आपको सेंड कर दूँगा। सो अब तक देखते हैं हमने क्या क्या देखा है, और आई थिंक ये लास्ट टॉपिक था। नेस्टेड ऑब्जेक्ट हमने देख लिए, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट और ऑप्शनल ऑब्जेक्ट देखें। अब क्या हुआ कि कॉलन के लेफ्ट हैंड साइड पे हम इस क्वेश्चन मार्क को यूज़ करेंगे तो वो प्रॉपर्टी ऑप्शनल हो जाएगी। इसी तरह हम किसी भी प्रॉपर्टीज़ में ऑप्शनल यूज़ कर सकते हैं। सो एग्जांपल, अच्छा यही ऑथर की एग्जांपल उन्होंने बताई है कि टाइप बुक है जिसका एक ऑथर होगा और पेज होगा। अब देखें आप ऑथर की क्या है, टाइप स्ट्रिंग है, लेकिन ऑथर को हमने ऑप्शनल पैरामीटर, ऑप्शनल प्रॉपर्टी यहाँ पे डिफ़ाइन कर दी है। तो
अब देखें कॉन्स्ट बुक 1 में हमने एक ऑब्जेक्ट असाइन किया ऑथर और जिसकी प्रॉपर्टी ऑथर एंड पेज है, तो दोनों प्रॉपर्टीज में पास की यहाँ पे, ठीक है, ओके, कोई एरर शो नहीं हो रहा। लेकिन अगर यहाँ पे बुक 2 में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने सिर्फ एक ऑब्जेक्ट के अंदर पेजेस की प्रॉपर्टी पास की है, तो हमारे पास यहाँ पे भी एरर शो नहीं हो रहा, क्योंकि हमने ऑथर की जो प्रॉपर्टी है दूसरी उसे हमने ऑप्शनल बना दिया है। अच्छा, तो अब तक हमने जो पढ़ा है स्ट्रक्चरल टाइपिंग, और इसके अंदर जो भी हमारे पास स्टेल ऑब्जेक्ट एंड फ्रेश ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट है उसे भी हमने पढ़ लिया है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस।